नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद शिक्षक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को देखते हुए इतिहास की क्लास चल रही थी, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, जिसकी एक क्लास हो गई है और ये प्राचीन इतिहास की दूसरी क्लास है। इसमें भी हम लोग वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। पिछली क्लास में प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऋग्वेद तक पढ़ लिया था और उसके बाद हम लोग आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ऋग्वेद को पढ़ लिया था। अब आज हमारा दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो भी प्रश्न बन सकते हैं यहाँ कवर किए गए हैं। तो देखते हैं यजुर्वेद का पहला प्रश्न है, तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो वो है यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में चलता है। अगला बिंदु देखते हैं। इसमें बलिदान यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। अगला पॉइंट, इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में क्या कहते थे? ऋग्वेद में होत्र कहते थे। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होत्र कहते थे, जबकि यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्यु कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद आता है सामवेद, जो कि हमारा तीसरा वेद है, सामवेद। अब सामवेद से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम कवर करेंगे। देखते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। अर्थात यह एक ऐसा वेद है जो गाया जाने वाला है। एक ऐसा वेद है गाया जाने वाला है। तो वह कौन सा वेद है जो गाया जाता है? तो वह सामवेद है जो गाया जाने वाला है। अगला पॉइंट बनता है कि इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं अर्थात मंत्रों का संकलन है। तो यज्ञों के अवसर पर जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, मंत्रों का गान किया जाता है, वो किस में है? वो सामवेद में है। आगे देखते हैं। इसके सामवेद के पाठकर्ता को उदात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उदात्र कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते थे और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्यु कहते थे और सामवेद के पाठकर्ता को उदात्र कहते हैं। तथा इसमें 1810 अर्थात 1810 सूक्तियाँ हैं। कितनी सूक्तियाँ हैं? 1810 सूक्तियाँ हैं। सामवेद एक ऐसा वेद है जो गाया जाने वाला वेद है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर मंत्रों का गान किया जाता है और इसमें कितनी सूक्तियाँ हैं? 1810 सूक्तियाँ हैं और इसके पाठकर्ता को उदात्र कहते हैं।
आशा करते हैं सामवेद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा कि वह कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है तो वो है सामवेद। और सामवेद ही वो वेद है जो गाया जाने वाला वेद है। ठीक है, तो जो गाया जाने वाला वेद है इसलिए ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो सामवेद से सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। आगे देखते हैं अथर्ववेद। अगला कौन सा वेद है? अथर्ववेद है, जो कि सबसे बाद का वेद है, अर्थात ये सबसे नवीन वेद है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? वो था ऋग्वेद। तो यदि ऋग्वेद पूछा जाए, सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद, और सबसे बाद का या नवीन वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद होगा। अब अथर्ववेद से बनने वाले सारे पॉइंटों को क्लियर करते हैं, देखते हैं। पहला है कि इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की है। किसने की है? अथर्वा ऋषि ने। उनके नाम से ही इस वेद का नाम पड़ा है, अथर्वा ऋषि, अथर्ववेद। इसमें कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य हैं। कितने मंत्र हैं इसमें? इसमें जो है 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद्य हैं। अगला है औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? औषधियों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले औषधियों का उल्लेख कहाँ मिला? अथर्ववेद से। मतलब जितनी भी औषधियाँ खोजी गई हैं वो कहाँ से खोजी गई हैं? अथर्ववेद से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है इसमें मनुष्य के अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। इसमें मनुष्य के अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। बहुत पूछा जाता है कि वह कौन सा वेद है जिसमें अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है, जैसे जादू, टोना, वशीकरण आदि का विवरण किस वेद में दिया गया है? तो वो है अथर्ववेद। कौन है? अथर्ववेद। और इसके रचनाकार कौन है? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि। तो इसमें सबसे ज़्यादा अंधविश्वास दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। किस वेद में? सबसे बाद वाले वेद में। कौन सा वेद? अथर्ववेद। इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है? जो सभा और समिति होती है इसको जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अथर्ववेद का अंतिम पॉइंट है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। जो अभी हम बता चुके हैं कि सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद और सबसे नवीन वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। पूछा जाता है वेदांग कितने होते हैं? तो 6 वेदांग होते हैं। कौन कौन? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति एवं छंद। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो शिक्षा की उत्पत्ति हुई है नासिका से। कहाँ से हुई है? नासिका से। और ज्योतिष की उत्पत्ति, ज्योति माने क्या हो? ज्योति क्या होता है? आँख होती है। तो इसकी उत्पत्ति आँख से हो गई, याद रख लेना।
कल्प की उत्पत्ति हाथ से हुई है। और व्याकरण की उत्पत्ति मुख से हुई है। और निरुक्त की उत्पत्ति हुई है कान से, जबकि छंद की उत्पत्ति पैर से हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। याद रखना कि वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांग होते हैं 6। कौन कौन? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। अगला पॉइंट है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। कहाँ मिलता है? पुराणों में। तो ऐतिहासिक कथाओं का, जो ऐतिहासिक कथाएं हैं, इनका सबसे अगर अच्छा देखा जाए क्रमबद्ध विवरण, तो वो कहाँ मिलता है? पुराणों में। अब अगर पूछा जाए पुराण कितने होते हैं, तो कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण होते हैं। कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण होते हैं। ये भी याद रखिएगा। पुराणों की संख्या यदि पूछा जाए तो 18, अगर वेदांगों की संख्या पूछा जाए तो 6 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। अगर पूछा जाए पुराणों की रचना किसने की, तो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ऑप्शन में या तो लोमहर्ष दिया होगा या तो उनके पुत्र उग्रश्रवा दिया होगा। तो याद रखना कि पुराणों की रचना किसने की है? लोमहर्ष ने की है या फिर उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की है। ठीक है, अगर हम लोग वेदों की बात करें तो सारे वेदों के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अथर्ववेद की अगर रचना पूछा जाए तो उसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है कि पुराणों की संख्या 18 है। कितनी होती है? पुराणों की संख्या 18 होती है, जिसमें से केवल 5 कौन कौन? मत्स्य, वायु, विष्णु पुराण और ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण। भागवत पुराणों में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? तो 5 में पाई जाती है। कौन कौन? मत्स्य, वायु, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि पुराणों में इधर से देखते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। यदि पूछा जाए कि सबसे पुराना या सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो वो है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। पूछा जाए कि स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति कहाँ बताई गई है, तो वो बताई गई है मैत्रेयी संहिता में। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष के लिए एक दोष बताया गया है। क्या बताया गया है? कि जिस प्रकार पुरुष के लिए जुआ और शराब एक दोष है, उसी प्रकार स्त्री भी तीसरा दोष पुरुष के लिए होती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति कहाँ बताई गई है? मैत्रेयी संहिता में। और क्या बताया गया है कि स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष के लिए तीसरा दोष बताया गया है। अगला देखते हैं पॉइंट। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को अर्धांगिनी किसमें कहा गया है? तो कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। अगर पूछा जाए कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सी है, तो है मनुस्मृति। कौन सी है? मनुस्मृति,
जो शुंग काल का मानक ग्रंथ है। किस काल का मानक ग्रंथ है? मनुस्मृति जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है और शुंग काल का मानक ग्रंथ है। आगे देखते हैं। गुप्त युग के विषय में जानकारी नारद स्मृति प्रदान करता है। अगर गुप्त वंश के विषय में कौन बताता है, गुप्त युग के बारे में कौन बताता है, तो नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है, याद रखिएगा। अगला है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ। हीनयान ये कौन है? एक लेखक हैं। इनका जो ग्रंथ है वो है कथावस्तु। क्या है? कथावस्तु। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। तो अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र कहाँ पर दिया गया है, किस ग्रंथ में दिया गया है, तो वो है कथावस्तु। कौन सा है? कथावस्तु। और कथावस्तु के रचनाकार कौन है? हीनयान। हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने बताइएगा। आगे देखते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन का जो साहित्य होता है, जैन धर्म का जो साहित्य होता है, उसको क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन, अगला पॉइंट है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का अगर इतिहास के बारे में देखा जाए तो वो कहाँ से प्राप्त होता है? उसकी जानकारी कल्पसूत्र से प्राप्त होती है। अगर जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी को देखा जाए तो वो कहाँ से प्राप्त होती है? कल्पसूत्र से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट देखिए। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य। इनको कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो यदि अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, है ना। इनके दो और नाम हैं, वो भी याद रखिएगा। कौन? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये अर्थशास्त्र जो है एक संस्कृत की बुक थी। क्या है? संस्कृत की बुक थी, है ना। इसका अनुवाद किसने किया था? इसका अनुवाद किया था श्याम शास्त्री ने। ठीक है। तो ये एक अर्थशास्त्र जो है ये संस्कृत की किताब थी जिसकी रचना चाणक्य ने की थी, है ना। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? अर्थशास्त्र में किसके समय की जानकारी दी गई है? तो मौर्य काल के समय की जानकारी अर्थशास्त्र में दी गई है। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि संस्कृत में ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का प्रयास सर्वप्रथम कल्हड़ ने किया। अगर पूछा जाए कि ऐतिहासिक घटनाओं को संस्कृत में किसने लिखने का प्रयास किया, तो वो थे कल्हड़। कौन थे? कल्हड़ जो थे उन्होंने ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उसको संस्कृत में लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। याद रखिएगा कि ऐतिहासिक घटनाओं को संस्कृत में किसने लिखने का प्रयास किया था, तो वो थे कल्हड़। अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला है, कल्हड़ की पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी। कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है ना। तो कल्हड़ ने ही क्या किया है? ऐतिहासिक घटनाओं को संस्कृत में लिखने का प्रयास किया है और इनकी पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। बहुत पूछी जाती है कि राजतरंगिणी किसकी रचना है, तो वो है कल्हड़ की। और किसके विषय में जानकारी देता है? तो कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी देता है। अगला है पॉइंट कि चचनामा किसकी रचना है? अली अहमद की। किसकी है? अली अहमद की। चचनामा रचना है अली अहमद की। इसमें
अरबों के सिंध विजय का वर्णन है। किसका भी है? तो इसमें जो है ये रचना और रचनाकार इसका याद रखना है कि चचनामा किसकी है? अली अहमद की रचना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। आगे देखते हैं। बहुत पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। किसकी है? पाणिनि की। और ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, याद रखिएगा। अष्टाध्यायी बहुत पूछा जाता है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की है। और ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। आगे देखते हैं। गार्गी संहिता। गार्गी संहिता किसकी है? कात्यायन की है। किसकी है? कात्यायन की है। ये भी याद रखिएगा, गार्गी संहिता कात्यायन का एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। और फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? ये एक ज्योतिष ग्रंथ है और उसके ज्योतिष ग्रंथ होने के साथ साथ भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, गार्गी संहिता किसकी रचना है? कात्यायन की है। और ये ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, और इस क्लास का लास्ट पॉइंट है, देखिए। उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। देखते हैं। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है। किसने की है? पतंजलि ने। पतंजलि ने किसकी रचना की है? महाभाष्य की। इसलिए इनको भाष्यकार कहा जाता है। किसको? पतंजलि को। पतंजलि को भाष्यकार कहा जाता है क्योंकि इन्होंने महाभाष्य की रचना की है और इसमें शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है। महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? शुंगों के इतिहास की। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा जैसी भी आपको क्लास लगी हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।